एक चित्रकेतु नाम का 7 द्वीपों का राजा था। वह धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता था और सब छोटे बड़े लोग भी उसके राज्य में अपने धर्म कर्म से रहते थे। राजा चित्रकेतु के यहाँ 1 करोड़ स्त्रियां थीं, परंतु उसके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह रात दिन पुत्र सोच में दुखित रहता था। एक दिन उसके भवन में अपनी स्वेच्छा से अंगिरा ऋषि पधारे। राजा ने अत्यंत आदर पूर्वक आसन देकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात ऋषिवर ने उसे उदासीन देखकर पूछा, हे राजन, तुम इतने धर्मात्मा एवं प्रतापशाली राजा होते हुए उदासीन मुख क्यों रहते हो? हे महाराज, आपकी कृपा से मुझे सभी सुख प्राप्त हुए हैं, परंतु कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं चिंतित रहता हूँ। कृपा कर कोई उपाय बताएं। हे राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, फिर तुम क्यों इतना शोक करते हो? हम तुम्हें भवसागर से पार उतरने का उपाय बताते हैं। तुम भगवान का भजन करो, इससे तुम्हारी मुक्ति होगी। हे महाराज, पुत्र के बिना मुझे ज्ञान एवं ध्यान कुछ अच्छा नहीं लगता। हे राजन, जो आप चाहते हो कि पुत्र होगा तो आपको बहुत हर्ष होगा, परंतु बाद में महादुख पाओगे। महाराज, एक बार मुझे पुत्र का सुख दिखला दीजिए, फिर जो चाहे सो हो। यह बात सुनकर ऋषि ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ कराया और प्रसाद देकर कहा, इसे तू अपनी एक रानी को खिला दे। जैसे ही राजा ने बड़ी रानी को प्रसाद खिलाया तो वह गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे पुत्र प्राप्ति हुई। चित्रकेतु को उस बालक से इतनी प्रीति हुई कि उसके प्रेम में वह दिन रात बड़ी रानी के महल में पुत्र के पास रहने लगा। जब दूसरी रानियों ने देखा कि राजा तो हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, तब सब रानियों ने आपस में सलाह की कि यदि यह बालक मर जाए तो राजा हम लोगों से प्रीति करेंगे। एक रानी ने उस बालक को जहर खिला दिया और वह बालक मर गया। फिर बड़ी रानी कक्ष में आई, उसे सोया हुआ जानकर जगाने लगी। मेरा पुत्र, ये क्या हुआ तुझे? किसने किया? आज कहाँ हैं आप? मेरा पुत्र। सैनिक, जाओ, जाकर राजा जी को बुलाओ, संदेश दो। राजा, पता नहीं महारानी जी को क्या हो गया है, वो बहुत रो रही हैं। क्या हुआ है महारानी को? पता नहीं महाराज, क्या हुआ है उनको, आप चल के देख लीजिए खुद ही। रानी, क्या बात है, क्या हुआ? बताओ तो, क्या हुआ? मेरा पुत्र कैसा है? कहाँ है मेरा पुत्र? रानी महाराज, हमारा पुत्र ना रहा। ये क्या बोल रही हो? राजकुमार के मरने और राजा के अचेत होने का समाचार सुनकर नगर में हाहाकार मच गया। जब चित्रकेतु के अचेत होने का समाचार चारों तरफ फैला, तब नारद मुनि और अंगिरा ऋषि राजा को बोध कराने आए।